अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बहुत अरसे बाद तकरीबन 2-3 माह हो गए हमारा लास्ट सेशन हुए थे। सो आज हमने डिसाइड किया था, बहुत अरसे से हमने कोशिश की थी कि हम इंशाल्लाह लिंक्डइन सेशन ज़रूर कंडक्ट करवाएंगे। तो आज वो मौका मिल गया है। सो बिना देरी के चले हम स्टार्ट करते हैं। सो लिंक्डइन के हवाले से कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अमूमन जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिंक्डइन के मामले में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, उनकी प्रोफाइल्स वेल ऑप्टिमाइज नहीं होती, उन्हें कनेक्शन डेवलप करना नहीं आता, क्या पोस्टिंग करनी है, रीपोस्ट किस तरह करना है, कौन सा कंटेंट लिखना है, कौन सा कंटेंट नहीं लिखना, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ अमूमन रहती हैं। ठीक है, मैंने अपने एक बहुत छोटी सी कोशिश की है, इवन एक ई बुक पर तैयार की जो आप देख रहे हो अभी आपके सामने यहाँ पर PDF उसकी खुली हुई है। मैंने पावर पॉइंट स्लाइड इस्तेमाल नहीं की, मैंने जो PDF बनाई थी अपनी बुक की वो मैंने यहाँ लिख दी है। छोटी सी कोशिश की है कि जो मैंने सीखा है नर्सों के अंदर, क्योंकि मैं लिंक्डइन फ्रीलांसिंग से रिलेट रहा हूँ तो मुझे इसकी छोटी छोटी चीज़ें पता है कि लिंक्डइन किस तरह से काम करता है, इसका एल्गोरिथम क्या होता है, क्या पोस्टिंग करनी होती है, क्या क्या चीज़ें। इवन कि इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे ज़्यादा बेहतर जो मुझे आता है वो लिंक्डइन नहीं आता, क्योंकि मैंने इसमें टाइम दिया अच्छा खासा। तो चलें इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज का सेशन जो आप लें उसमें कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, यानी कि कैसे हम लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉड्यूल्स आगे बढ़ते जाएंगे। चलें एक मतलब रिकैप देख लेते हैं कि इस पूरे जो हमारा अभी वेबिनार होगा कुल मिला के मैंने कोशिश की है कि इसको 7 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दूँ। सो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन का होगा। इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है, क्यों होनी चाहिए, यानी कि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल क्या ज़रूरत है इसकी होने की। सेकंड जो हमारा मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे फ्रंट पेज, यानी कि जो लिंक्डइन का फ्रंट पेज होता है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जाके, लाइक जस्ट लाइक दैट, जैसे मेरी प्रोफाइल यहाँ पर खुली हुई है। तो फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कॉलेज प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, ये मेरे कॉलेज का ही बच्चा है, जूनियर है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोफाइल है इसकी, और मैं इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करूँगा थोड़ी देर के समय कि क्या क्या चीज़ें इसमें गलतियाँ हैं या फिर और मज़ीद इसमें चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सो इसके बाद जो हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आप कनेक्शंस किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, किन से आपको कनेक्शन बिल्ड करनी है, किन से नहीं करनी, क्या क्या चीज़ों को एहतियात करना है, सब चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि अपना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट करें। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ मॉड्यूल कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, अच्छा वैसे तो लिंक्डइन के लिए टोटल 10 डेज चाहिए, यानी कि मैं अगर चाहूँ तो एक एक मॉड्यूल के ऊपर पूरा दिन, यानी कि पूरे एक सेशन ले सकता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम की कमी है और आगे आपके प्रॉफ्स भी हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतनी चीज़ें बता दूँ कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद इंशाल्लाह ये ई बुक आप सबको ईमेल कर दी जाएगी, तो आप यहाँ से देख के इस ई बुक के ज़रिए आराम से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे और आगे आपको किस तरह काम करना है वो आप बेहतर तरीके से काम भी कर सकेंगे। ठीक है, सो चलें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं कह रहा हूँ अभी मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हैंड रेस कर देना, हैंड रेस कर दिएगा या फिर माइक ऑन करके मुझे ज़रूर बता दिएगा कि मेरा माइक ऑफ हो गया या फिर कोई स्क्रीन लैगिंग हो रही है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट मॉड्यूल अबाउट द इंट्रोडक्शन में पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर मैंने इससे पहले एक पोस्ट लिखी थी, अगर आप में से कोई फॉलो करता होगा तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर लिंक्डइन की बहुत ही कम प्रेवलेंस है, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है सिरे से। अब मुझे इतनी ज़्यादा हैरत हुई थी कि जब मैंने लिंक्डइन अभी जो ये सेशन की हमने जब मार्केटिंग की थी इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट लगी थी तो बहुत से लोग इवन मुझसे ये पूछे थे कि व्हाट इज़ लिंक्डइन होता क्या है। तो इस कदर हम में जो है वो कमी है नॉलेज की, तो इसको अभी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि समझें कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है और हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास ये प्रोफाइल होनी चाहिए। सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि एक्टिव प्रोफाइल होनी चाहिए, प्लस उसे पता हो कि मैं इसे किस तरह यूज़ कर सकता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, इससे कि यहाँ पर सामने लिखा है प्रोफेशनल ग्रोथ, कि जब आप एक प्रोफेशन से मुंसलिक हैं तो लिंक्डइन दरअसल एक प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उन डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली मौजूद है। अब चाहे वो USA में हो, इंग्लैंड के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, कहीं पर भी हो। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा सोर्स है कनेक्शन भेजने का, उनसे बातचीत बढ़ाने का और फिर उनसे हेल्प लेने का। मैं आपको आगे बताता चला जाऊंगा कि किस तरह से आप डॉक्टर से रब्ता करके या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रब्ता करके अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अच्छी खासी। यानी कि अगर आप कोई सपोज दैट अपनी USMLE दे रहे हैं या फिर आप लैब दे रहे हैं या AMC के एग्जाम्स या फिर अरब के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपकी जो नेटवर्किंग होगी ना, कि सपोज करें कि किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं
जैसे कि टेक्सास के अंदर आपका कोई पोस्टिंग आपने कोशिश की वहाँ पर कनेक्ट करने की, मैच करने की, या इंग्लैंड के अंदर आपने मैच करने की कोशिश की है, सो उस वक्त जो डॉक्टर्स होंगे ना वो आपको अच्छी खासी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग होगी, उनसे आपकी बातचीत होगी। और वो बातचीत कैसे बढ़ानी है, नेटवर्किंग कैसे बढ़ानी है, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सीखें इसके अंदर, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था, नेटवर्किंग विद इंटरनेशनल डॉक्टर्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है इंडियन के अंदर, यानी कि हर अगला बंदा यहाँ पर मौजूद है आपको रिसर्च सिखाने के लिए, सीखने के लिए और आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, ठीक है। तो हर अगला डॉक्टर, अगर मैं आपको भी प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा, विजिट करवाऊंगा, तो हर अगला डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखा होता है कि रिसर्च एंथुसियास्ट, यानी कि उसको रिसर्च की ज़रूरत है। तो आप में से कोई भी अगर रिसर्च एंथुसियास्ट है, अगर वो रिसर्च करना चाह रहा है, और जाहिर सी बात है मेडिकल प्रोफेशन रिसर्च ज़रूरी भी है, आप सब जानते हैं, और प्लस आपको रिसर्च करनी है तो आपको ये मौका देता है लिंक्डइन कि आप इंटरनेशनल ऑथर्स के साथ, इंटरनेशनल हाई कैलिबर के डॉक्टर्स के साथ आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आप कुछ इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें पूरी मेडिकल एडवांसमेंट्स के बारे में पता चल रहा होता है, नए नए जो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान्स आ रहे होते हैं, मेडिसिन जो आ रही होती हैं, वो ग्रुप्स की वजह से आपको सब कुछ मिल रहा होता है। एंड फर्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, कि आपने अपने आप को एक ब्रांडिंग करनी है, जैसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो जैसे यहाँ पर देखें, अगर जैसे ये बच्चे की प्रोफाइल है अब्दुल तवाब की, ये एक श्रीलंकन है, ये JSMU का स्टूडेंट है। सो अब देखें इसने पूरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की हुई है कि हु इज़ ही, ये क्या करता है, इसने कहाँ अपॉर्चुनिटी, कहाँ का इसने काम किया हुआ है, किस चीज़ के लिए आगे काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़ी खूबसूरत सी हेडलाइन उसने लिखी हुई है, फिर देन उसने उसका फीचर सेक्शन शो किया हुआ है, उसकी एक्टिविटी आ रही है बहुत सारी, फिर उसने पूरा इतना एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है बेतहाशा, ठीक है। अगर कोई भी शख्स इसकी प्रोफाइल को चेक करता है और देखता है तो वो इससे इम्प्रेस हो जाएगा और मुमकिन तौर पर इसे कोई ना कोई जॉब भी ऑफर कर देगा। इस पोस्ट एड के अब्दुल इसकी अपनी एक वेबसाइट भी बाकायदा जिसमें वो ब्लॉगिंग करता है, जैसे ये स्वेल कास्ट के नाम से है, सो SL वेबकास्ट के नाम से इसकी वेबसाइट है, तो इसमें ब्लॉगिंग करता है। तो आगे मैं आपको बताता चला जाऊँगा किस तरह से हम जॉब अपॉर्चुनिटीज में ले सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है, जब आपने आपको ब्रांड बना लेंगे तो आप अपने आप को सेल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिंक्डइन कि हाउ टू सेल योरसेल्फ, अपने आप को बेचना आना चाहिए आपको, ठीक है, अपने स्किल्स को बेचना आना चाहिए, तो वो लिंक्डइन आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो चलें, यहाँ तो बस इंट्रोडक्शन था। हमारा जो मेन मॉड्यूल अब स्टार्ट होगा वो है हमारा द फ्रंट पेज, परफेक्टिंग योर प्रोफाइल फर्स्ट इंप्रेशन। सो आप में से बहुत सी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी और बहुत सी नहीं भी होगी, ठीक है। तो अब मैं अपने स्क्रैच से शुरू करूँगा कि आप जब अपना फ्रंट पेज बनाते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने देखनी है, डालनी है, ठीक है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि एक बहुत अच्छा फ्रंट पेज आपके सामने है, ठीक है। सो जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में बता सकते हैं, क्लास में आगे बढ़ा, ठीक है। द फ्रंट पेज, तो फ्रंट पेज के अंदर सबसे पहला, जैसे यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मैंने यहाँ पर कुछ जो है ना, देखें प्रोफाइल इमेजेस दिखाई थी, ठीक है। तो प्रोफाइल इमेज शुड बी प्रोफेशनल, एक अच्छी प्रोफाइल इमेज आपकी होनी चाहिए जिसमें आप कैमरे को फोकस कर रहे हो, आगे पीछे नहीं देख रहे हो, कैमरे को फोकस कर रहे हो, ठीक है। वेल ड्रेस्ड, स्पेट हो, लैब कोट में हो आप, या फिर आप अपने स्क्रब्स में हो, या सूट में हो, या स्कार्फ में हो, जैसे भी हो, तो एक वेल प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल हॉट शॉट हो, कैमरे को फ्रंट कर रहा हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखें अब्दुल्ला की, इसने एक अच्छी तस्वीर डाली हुई है अपने बैनर के ऊपर भी। अब जस्ट लाइक एक मेरी प्रोफाइल है, इसमें भी मैंने अपने फ्रेंड दिखाया हुआ है। अच्छा ओके, अगर मैं आपको और कुछ प्रोफाइल्स दिखा सकूं, देखिए अच्छा सॉरी फॉर डेट, ये हमारी मैडम है डॉक्टर नाजिश जाफर, और ये पैट्रॉन भी है अभी नेक्सस की। तो मैं इसमें कुछ गलतियां बताऊंगा तो मैम को नहीं बताना प्लीज़। तो मैम नाजिश जाफर ने अपनी तस्वीर अच्छी नहीं डाली हुई, ठीक है। सो ये तस्वीर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इनको चाहिए था कि फ्रंट फेस लुक करते हुए एक खूबसूरत तस्वीर डालती है, इसमें इनका फेस क्लियर आ रहा होता, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अपनी PDF के अंदर दिखाया हुआ है कि हमें कुछ डॉक्टर्स की तस्वीरें जो इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी फेस को शो किया हुआ है। अगर मैं आपको ऐसे ही, अगर मैं सपोज डेट के अपनी प्रोफाइल से अगर मैं होम पे चला जाऊँ, एक रैंडम प्रोफाइल दिखा दूँ, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे लेट्स इसकी हिसाब लेते हैं, मोहम्मद शामिर, जो सामने मेरा प्रोफाइल आई, ओके। तो शामिर की प्रोफाइल देखें तो देखिए बड़ी खूबसूरत सी प्रोफाइल बनाई हुई है सामने। अच्छा ये डॉक्टर नहीं है, ये एक डिज़ाइनर, तो डिज़ाइन के हिसाब से इसे ज़रूरत नहीं थी कि लैब कोट पहने या फिर वो स्टैट लगाए या कुछ और करे, तो इसने अच्छी सी तस्वीर लगाई हुई अपनी सामने जो फ्रेंड को फेस कर रही है, ठीक है। और कलर कंट्रास्ट भी उसका बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा इसके लिए कुछ ग्रीड पैटर्न्स होते हैं,
तो पहले हम बैनर की बात कर लेते हैं। तो जब आप फ्रंट इमेज आपकी बहुत खूबसूरत हो जाए और जब लिंक्डइन प्रोफाइल आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है उसमें इमेज डालेंगे। तो अब मैं आपको ये तो नहीं सिखाऊंगा लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी कैसे, तो ये बहुत ईजी सा काम है। तो आप आज लिंक्डइन पे लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को पूछेंगे। लेट्स सपोज के मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी प्रोफाइल जब आप बनाएंगे तो उसमें आपसे पूछेंगे चीज़ें, ठीक है। सो आप उसमें चीज़ें फिल करते चले जाइएगा, अपनी इमेज को, अपने बैनर को एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये इजी चीज़ें मैं ये नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है और ध्यान देना है, सही है। तो इसके बाद जब आपकी फ्रंट इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोफेशनल हो जाएगी, तो आपने बैनर पे ध्यान देना है। और इज द मेन पार्ट, बैनर में लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अब बैनर के अंदर बैनर शुड लुक एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होना चाहिए, इतना ब्यूटीफुल कि कोई देखे तो देखता रह जाए आपके बैनर को, खूबसूरत बैनर होना चाहिए, ठीक है। So, अब बैनर का मसला यहाँ पर ये है कि एक डेस्कटॉप वर्जन है बैनर का और एक मोबाइल वर्जन है। सपोज अगर आपने डेस्कटॉप के हिसाब से बैनर बनाया तो वो बैनर डेस्कटॉप पे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन मोबाइल पे खराब हो जाएगा। लेट्स सी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो देखें। अब्दुल्ला की मिल लेता हूँ प्रोफाइल। अब देखें, अब्दुल्ला ने जो बैनर बनाया है ना, ये इवन के डेस्कटॉप के हिसाब से भी सही नहीं है। हालांकि वो खूबसूरत बैनर तो लग रहा है, उसकी कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके यहाँ पर नेम जो है वो छुप रहा है इसके इमेज के आगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पर इसने अपनी वेबसाइट का एक लिंक शो किया हुआ है, उसने वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, लेकिन वो उसकी इमेज के आगे छुप सा गया, ठीक है। अगर मैं आपको एक ग्रुप पे एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो वहाँ पर ज़रा देखें, मैं एक चीज़ भेजता हूँ। ये तो मैंने आपको वेब का बैनर दिखाया है। अगर हम बात करें इस बैनर की, वेट अ सेकंड में भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, वेट अ सेकंड, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ बैनर का, अपनी ही प्रोफाइल का भेज देता हूँ। ओके, एक ओके, अब देखिएगा, अब मोबाइल में जो मेरा बैनर शो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट शो हो रहा है। और अगर मैं इस बैनर की बात करूं तो जो ग्रीड है ना वो बहुत डिफर कर जाता है। जो डेस्कटॉप वर्जन होता है बैनर का, उसके अंदर जो आपकी प्रोफाइल फोटो शो रही होती है वो तकरीबन जो है ना 1/8 पे शो हो रही होती है, यानी 20% ऑफ योर स्क्रीन, योर इमेज कवर्स दी 20% ऑफ योर स्क्रीन। लेकिन अगर आप मोबाइल बैनर को देखेंगे, आपके पास मोबाइल या व्हाट्सअप खोल चुके हैं, तो आप देखेंगे कि आपके वन थर्ड ऑफ योर बैनर कवर कर रहा है। डेस्कटॉप वर्जन पे कवर करेगा तकरीबन 20% या 1/8, और मोबाइल वर्जन पे ये 2/3 कवर करेगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको ख्याल रखना है, मैंने यहाँ पे ग्रीड दिया है, आप जो भी यूज़ करें, जैसे रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर जैसे कैनवा है, पिक्सएलआर है और एडोब एक्सप्रेस है। सो इसमें से मैं आपको भी कैनवा की एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप कैनवा पे जाएंगे तो कैनवा पे जाने के बाद सपोज करें आपने लिंक्डइन बैनर सर्च किया, तो लिंक्डइन बैनर सर्च करते हुए आपने ख्याल रखना है कि लेट्स सपोज मैं कोई एक लिंक्डइन बैनर यहाँ से रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। सो मैं इसे खोलता हूँ। ओके, सो देखिए, ये बैनर एक अच्छा लिंक्डइन बैनर है। लिंक्डइन बैनर के लिए आपको ज़रूर रखना है, तो एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो हो वो लेफ्ट साइड पे हो। जब स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे प्रोफाइल फोटो की जगह छोड़ देनी है आपने, और राइट साइड पे आपने अपनी जो भी आपका कॉन्टेंट है वो आपको डालना है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें, एक अच्छा लिंक्डइन बैनर है। मतलब यहाँ पर उन्होंने देखें 2/3 स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो स्पेस ऑलरेडी दी, ताकि जब आप यहाँ पर इसे मोबाइल पे खोलेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो इस जगह को कवर कर लेगी, ठीक है। और जो भी कॉन्टेंट के बारे में आप बताना चाह रहे हैं वो यहाँ पर वो चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप कैनवा पे जाके एलिमेंट सर्च करते हैं, और मैं यहाँ पर सपोज के सर्कल सर्च कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर एक सर्कल जो है ऐड कर लें जब आपने बैनर बना रहे हो, क्योंकि बैनर एंड सर्कल जो है वो अलग अलग ही आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि फिक्स करूँ इस तरह से। तो मोबाइल वर्जन के अंदर ऑलमोस्ट इतना ही आता है, और अपर साइड पे ये इतना कवर कर लेता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले एक सर्कल यहाँ पर रख लें, और उसके बाद जो भी कंटेंट आपने लिखना है, बैनर बनाना है, तो वो यहाँ पर इस तरफ करें।
और इतनी जगह बचनी चाहिए कि यहाँ पर आपकी तस्वीर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें आ जाए। तो अब्दुल्ला का मसला यही था कि उसने जो गलती की थी वो यही गलती की थी। यहाँ तक कर रहा है। वेट अ सेकंड, ये टूल बार में हटा दूँ, ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। मामा ये टूल बार कैसे हटता है? थैंक यू। सो बैनर बनाते वक्त आपने कोशिश करनी है कि जैसे मैं बता रहा था कि ये वाली तस्वीर आपने इमेज की रखनी है, लेफ्ट साइड आपकी इमेज के लिए होगी और राइट साइड जो आप अपना कंटेंट कर सकते हैं। अब आपने वहाँ पर कंटेंट क्या डालना है ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो मैंने दरअसल ये मेरी जो प्रोफाइल बनी हुई थी ये एज वेब कंटेंट राइटर बनी हुई है, यानी कि एज अ डॉक्टर की प्रोफाइल कम है, वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्लॉगिंग प्रोफाइल है, यानी कि मैं लिंक्डइन फ्रीलांसिंग करता रहा हूँ तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई थी, ठीक है। तो इसके लिए जब अपनी प्रोफाइल बना रहे हो तो बहुत इजी है। मैंने आपको कुछ पीडीएफ के अंदर ही, अपने बुक के पीडीएफ के अंदर ही कुछ ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं। तो आगे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे नाम इस पेज के अंदर मिल जाएंगे जिनकी प्रोफाइल्स को देख के आप अपनी मेडिकल प्रोफाइल को बना सकते हैं बेहतर, ठीक है। जैसे कि रुमा नज़ीर हैं, मैटी प्याजी हैं या अब्दुल थवाब की वेबसाइट दे सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपने अपने बैनर के अंदर कंटेंट क्या करना है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि 3-4 डॉक्टर्स की प्रोफाइल को लें, उनके बैनर को देखें और उससे 2-3 चीज़ें लेके एक साथ मैच कर लें, ठीक है। और इस बात का ख्याल रखें कि आपका बैनर मोबाइल पर भी और डेस्कटॉप पर भी प्रॉपरली शो हो रहा हो। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे बैनर के अंदर उसको खूबसूरत बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। लेट्स सी कि जैसे बैनर जब आपने बनाया है ना तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करें, लाजमी तौर पर बताएं कि आप कौन हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपनी तस्वीर जो है आप चाहें तो अपने, सपोज करें ये इमेज आपके पास है तो आप अपनी लेफ्ट साइड पे एक और तस्वीर डाल सकते हैं, ठीक है। और अमूमन डॉक्टर्स ये करते हैं, वो अपनी तस्वीर लेफ्ट साइड पे डाल रहे हो तो अच्छा लगता है वो देखने से, ठीक है। प्लस आपने यहाँ पर ना एक कॉल टू एक्शन डालना है। अगर आपको ये दिख रहा हो मेरी स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेड ओवर टू माई फीचर्ड सेक्शन, लेकिन सपोज दैट कोई मेरे प्रोफाइल पे आता है और वो यहाँ पर देखता है तो फौरन से उसकी नज़र यहाँ पड़ेगी इस ग्रीन वाले डॉट पे, तो वो फौरन से ना इसे स्क्रॉल करेगा। जब स्क्रॉल करेगा तो वो फीचर सेक्शन पे आ जाएगा और फीचर सेक्शन पे मैंने बहुत सी चीज़ें डाली हुई हैं और मैं अभी इस मॉड्यूल के आगे जाके बताऊंगा फीचर सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अब्दुल्ला ने खैर ऐसे नहीं बताया लेकिन इसका फीचर सेक्शन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जैसे ये देखें, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने से। मैम नाजिश के अगर देखें तो उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ, उनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक सी, बहुत सारी सी प्रोफाइल है और उसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फीचर सेक्शन प्रॉपरली बना हुआ हो, आपका बैनर जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है, और उसमें इमेज की जगह अलग हो और उसके साथ साथ ग्रिड का ख्याल रखें। देखिए मैंने पर भेजा हुआ है कि मोबाइल के वर्जन के अंदर इस तरह से हो और डेस्कटॉप के वर्जन के अंदर इस तरह से हो, और जब आप मोबाइल के अंदर खोलें तो कोई भी आपकी बैनर की चीज़ छुपे नहीं आपकी इमेज के पीछे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है और ये ट्रायल एंड एरर है, 2-3 बार मरतबा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। क्योंकि 98 to 99% आवाम जो है लिंक्डइन को मोबाइल पे ही यूज़ करती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको मोबाइल फैमिलियर बैनर एंड इमेज बनानी है, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपकी फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेज है वो खूबसूरत और अच्छा दिखना चाहिए, और इस बात वो बता रहा हूँ कि आप कौन है, क्या करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है ना। तो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर, आपको जो भी सॉफ्टवेयर समझ में आता है वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कैनवा के ना मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम कंटेंट है, यानी कि प्रीमियम अकाउंट है। सो अगर प्रीमियम अकाउंट है तो बेहतर रहेगा। अच्छा, प्रीमियम अकाउंट आप कहेंगे कि बहुत महंगा है, लेकिन इसकी कुछ कहते हैं ना कि पाकिस्तानी को जुगाड़ निकाल लेते हैं, तो इसकी भी जुगाड़ मौजूद है। लेट्स से कि आप अगर आप फेसबुक पे जाएंगे,
मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी होम पे जाके। जैसे आप कैनवा, आप फेसबुक पे जाके सर्च करें कि कैनवा प्रीमियम, सिंपल फेसबुक पे जाके सर्च करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स मौजूद होते हैं जो कि जिन्होंने ना ऑलरेडी कैनवा से कुछ स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशंस खरीदी हुई होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें कि ये कैनवा प्रो आ रहा है मेरे नाम से, तो असल में मेरी प्रोफाइल जो है ना वो ये वाली है, पर्सनल वाली, ठीक है। तो कैनवा प्रो जो है देखिए मैं लिखा हुआ है एजुकेशन, एजुकेशन में 499 ऑलरेडी लोग मौजूद हैं। तो ये बामुश्किल 200 से 250 रुपये में मिल जाता है। आप फेसबुक पे जाएं और सर्च करें कि कैनवा प्रीमियम अकाउंट चाहिए आपको, तो वो बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। उन वेंडर्स को आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और उनसे कहें कैनवा प्रीमियम चाहिए, उन्हें अपना ईमेल दें, वो आपकी कैनवा प्रीमियम को एक्टिवेट कर देंगे। बामुश्किल 200-250 रुपये फीस होती है और लाइफ टाइम होता है ये, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपको कैनवा फ्री में प्रीमियम वर्जन उसका मिल जाता है। और अगर आप में से कोई मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसके लिए तो बहुत चीज़ें ये आराम से वो इसमें काम कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ तक कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। कोई मैसेज तो नहीं आया अब तक? मैसेज आया है बस। काइंडली डू शेयर स्लाइड्स एट द एंड ऑफ विजिबल, थैंक यू। सिर्फ चेक करके मिस्टेक बता दूँ। अच्छा ओके ठीक है, सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। राइटिंग द हेडलाइन, नेक्स्ट हमारा टास्क होता है कि हेडलाइन लिखनी है। तो हेडलाइन लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने हेडलाइन में कुछ भी नहीं लिखना, यानी कि मतलब कुछ भी टू द पॉइंट रहना है। बताना है कि हु आर यू, यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ कंटेंट राइटर, आइदर यू आर अ रिसर्च एंथुसियास्ट, ठीक है। अच्छा, आप किसी वेबसाइट के ऑनर हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने बतानी होती है। लेट्स सी कि अगर आप मेरी प्रोफाइल को देखेंगे तो मैंने यहाँ पर अपने मेडिकल बैकग्राउंड को ये बताया हुआ है एक्सपोज करके। अगर मैं फाउंडर ऑफ रिसर्च नेक्सस हूँ, या मेरे जैसे कंटेंट शो हो रहा है, तो मैंने लिख दिया MS5 यानी कि फाइनल मेडिकल स्टूडेंट हूँ। फिर मैं मेडिकल राइटिंग भी करता हूँ, SEO मेडिकल ब्लॉगर, और जो भी चीज़ मुझे आती है वो मैंने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप अब्दुल्ला की देखें, अब्दुल की, तो इसने बड़ी खूबसूरत सी हेडलाइन बनाई हुई है, और हेडलाइन ऐसी अब्दुल्ला की मुझसे भी बेहतर हेडलाइन है, ठीक है। बेहतर, मुझसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यही करना है कि जब हेडलाइन लिखना हो, इससे आप GPT की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने डैश डालना है, स्पेस देना है, हाइफन्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का आपने ध्यान रखना है कि अच्छा लगे देखने से। ऐसा ना हो कि आप कहीं स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, कहीं कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, और जैसे कोई बंदा आपकी प्रोफाइल का तो दिखता है कि यार इसे तो इतना भी नहीं आता कि अपनी हेडलाइन कैसे लिख सके। तो हेडलाइन इज़ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन आपके इमेज और बैनर पे आता है, उसके बाद आपके हेडलाइन पे आता है, ठीक है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो हेडलाइन वो डॉक्टर्स की बेहतर, डॉक्टर नाशिद जाफर ने सही हेडलाइन लिखी है, लेकिन आई गेस मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा इसे बेहतर कर सकती थी, क्योंकि ये एक अच्छी रिसर्चर भी हैं, तो वो रिसर्च को यहाँ पर अपना दिखा सकती थी कि मैं अच्छी रिसर्चर हूँ, मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो आपको तकरीबन 200 या 300 वर्ड्स नहीं, लेटर्स का जो है यहाँ पर ऑप्शन होता है, तो इतने लेटर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि 2 लाइन या 3 लाइन के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, 4-5 लाइन तक नहीं ले जाइएगा इसे, 2-3 लाइन्स आर इनफ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास कुछ डॉक्टर्स की प्रोफाइल है, आई गेस हमें वो भी देख लेनी चाहिए। अगर सपोज करें कि मैं इनकी अगर प्रोफाइल खोलता हूँ, वेट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, नहीं, इनकी हेडलाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। ये चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर करोना फार्मा है, इतनी बेहतर इनकी प्रोफाइल नहीं। चलो मैं इसको रैंडम अपने होम से चेक कर लेता हूँ जाके, वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं। चले, जैसे मैंने इनकी प्रोफाइल आपको पहले दिखाई थी मोहम्मद शामिर की, मैं किसी और की देख लेता हूँ। जैसे इनकी देख लेते हैं, ठीक है। सो देखें, इन्होंने बड़ी टू द पॉइंट बात की हुई है। मेडिकल कम्युनिकेशन राइटर हैं, ये मेडिकल एडिटर हैं, मेडिकल आर्टिकल्स रैंकिंग की हुई है, ठीक है। इनको बाकायदा बैच मिला हुआ है, इनकी फॉलोअर्स काउंट भी अच्छे हैं, तो इट्स अ गुड प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक गलती ये भी की हुई कि अपने नाम को ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। ये नहीं करना, अपने नाम अपना टू द पॉइंट लिखना है, उसके बाद जैसे MSN और आयरन है, या आपको अपने हेडलाइन के अंदर डाल देनी है। तो नेम और हेडलाइन को डिफरेंस रखिएगा, ये इन्होंने गलत किया भाई, इन्होंने नहीं करना चाहिए, ये ख़राब लगता है दिखने से, सही है, ओके। तो हेडलाइन इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है हेडलाइंस की, देखिए यहाँ पर डॉक्टर की जोसेफ की न्यूरोलॉजी एपिडेमियोलॉजी के अंदर उन्होंने काम किया, उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। मेडिकल डॉक्टर MBBS इंटरनल मेडिसिन रेसिडेंट, देखिए यहाँ पर उमर अल कोमी का लिखा हुआ है, तो इन्होंने बताया हुआ है, सही है। तो इस हेडलाइन को आपने देखना लाजमी है। अब 2-3 प्रोफाइल्स को देखें अपने डॉक्टर्स वाली, या अपने ही स्टूडेंट्स की, जो आपके बैचमेट्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, तो उनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे हेडलाइन कैसे लिखनी है। आप GPT की भी हेल्प ले सकते हैं ईजिली, तो अच्छी सी हेडलाइन आपको लिख के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर कंट्रास्ट एंड कलर थीम।
यहाँ पर होता ये है कलर कंट्रास्ट ब्लैकिंग के अंदर कि आपका इमेज और आपका बैनर दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए। अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा तो आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रोफाइल अच्छी नहीं समझी जाएगी। जैसे सपोज कर देखिए इन्होंने येलो एंड ब्लैक वाइट कंट्रास्ट लिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर पिंक समवॉट पिंक या रेड है ये, और ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट लिया हुआ है, यहाँ इन्होंने पर्पल और ब्लैक का कंट्रास्ट लिया हुआ है, मैंने ग्रीन वाइट एंड ब्लैक का कंट्रास्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन है और खूबसूरत लग रही है प्रोफाइल देखने से। अब अगर मैं यहाँ पर अब्दुल्ला की बात करूँ तो अब्दुल्ला ने थोड़ी सी गलती की हुई है, हालांकि इसकी कंट्रास्ट फिर भी बेहतर है, लेकिन ये इसे और बेहतर कर सकता था, ओके। और हमारी अगर रिसर्चर देंगे तो नहीं, इनका बैनर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं एक और दिखाता हूँ, एक बच्ची है जूनियर, आई गेस वो शायद यहाँ अटेंड भी कर रही हो। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी थी तो मैंने सोचा कि शायद मुझे बता देना चाहिए। ओके, जैसे कि ये नाइला नदीम है, कैसी जूनियर है हमारी, सॉरी नाइला अगर आप हाँ सेशन के अंदर हैं नाइला की गलती यहाँ पर ये है कि नाइला ने वैसे तो इनकी ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो pretty मैच की, लेकिन ये क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है फ़ोटो की, ठीक है, क्वालिटी लैग कर रही है। आई डोंट नो उन्होंने कहाँ बनाया है, लेकिन ये क्वालिटी बहुत ख़राब है। और इनकी इन्होंने जो इमेज यहाँ पर डाली है और जो बैनर में डाली है वो मैच नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करें। अगर आपने इमेज यूज़ करनी है तो बैनर की इमेज और अपनी फ्रंट प्रोफाइल इमेज दोनों सेम रखें, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी, ओके। तो खैर अगर आप देख रहे हैं तो ठीक कर लीजिएगा इसे। सो ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट उन्होंने देखें इनकी प्रोफाइल इमेज सेम है, इस तरह यहाँ पर इनकी सेम है, इसकी भी सेम है, ठीक है। तो सेम रखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ कलर थीम और कंट्रास्ट के बारे में बताया हुआ है कि आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट एज मेडिकल प्रोफाइल आपकी जो है, जैसे सपोज करें नेवी ब्लू एंड व्हाइट अच्छी लगेगी, टी एंड ग्रे अच्छी लगेगी, डार्क ग्रीन एंड लाइट बेज, रॉयल ब्लू एंड सॉफ्ट ग्रे, सॉफ्ट ब्लू एंड व्हाइट, इस तरह की जो आपके कंट्रास्ट इमेजेस हैं वो बेहतर लगेंगे इमेज के लिए, यानी कि आप जब बैनर बना रहे हो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने भी अपनी इमेज को जो है ना इसका कलर थोड़ा सा डिम कर दिया, यानी कि ग्रेइश पे लिया है, तो ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने भी, इनका रेल कलर नहीं है, इन्होंने ग्रे कर दिया है, यहाँ पर भी इन्होंने ग्रे कर दिया, कोई मसला नहीं, इन्होंने अपना कलर जो है सामने रखा है, लेकिन जो स्किन कलर अमूमन होता है ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि आपकी जो प्रोफाइल है वो खूबसूरत लगे, ठीक है, अच्छी लगे देखने से, ओके। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट सेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। सो मैं आपको अपनी प्रोफाइल ले जाता हूँ वापस। तो जब आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट इन्फो का, तो वो कॉन्टैक्ट इन्फो के सेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छे रहिएगा कि कॉन्टैक्ट इन्फो वो सेक्शन होता है कि जहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स दे रहे होते हैं। तो एक क्योंकि ये सामने शो हो रहा होता है कि कोई भी जब आपके प्रोफाइल में आएगा तो सबसे पहले इस पर क्लिक करता है, कोशिश करता है कि इसे वो देखे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल, अच्छा ये इनबिल्टन है, यानी कि योर प्रोफाइल लिंक हमेशा शो होगी, सही है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक डाल दें, अपना फ़ोन नंबर लाजमी डालें, अपना एड्रेस चाहे तो डाल दें और ईमेल लाजमी दें, ठीक है। अब लेट सपोज ये वेबसाइट वाली जो बात है मैं इसे वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। ये हमने तकरीबन मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड मॉड्यूल के अंदर मैंने डिस्कस किया था और आपको बता दूंगा कि वेबसाइट आप किस तरह बना सकते हैं फ्री में, ठीक है। अब जैसे ये मेरी अपनी वेबसाइट है कि जो मैंने अपने लिए बनाई थी एज अ कंटेंट राइटर, और ये बहुत ईजी है, एक दो दिन के अंदर आराम से आप बना लेंगे, ये फ्री होती है। और जो भी सर्विसेज आप देते हैं या फिर जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आप इसमें कौन कौन सा कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखिए होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग्स, मेडिकल आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैंने डाला है। जैसे मेडिकल आर्टिकल्स मैंने जो लिखे थे वो यहाँ पर आप अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस भी यहाँ डाल सकते हैं। खूबसूरत से आ रहा है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, वो चाह रहा है कि आपकी पब्लिकेशंस कितनी है, आपने क्या क्या लिखा है, क्या लिखते हैं आप, तो अब यहाँ पर इसे आराम से पोस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर कौन से मैप को खोल दूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा था, तो मैंने पूरी यहाँ पर इसको तरीके से लिख के एक ब्लॉग की शक्ल में लिखा हुआ था, ठीक है, रेफरेंसेस वगैरह सब दिए हुए थे। So, ये भी एक काम हो सकता है, लेकिन यार ये बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं कॉन्टैक्ट इन्फो के बारे में बता रहा था कि अमूमन लोग इसे बिल्कुल छोड़ देते हैं और नहीं लिखते, ठीक है। अब देखें जैसे कि अगर मैं अब्दुल की प्रोफाइल ले जाऊं तो इसने भी ऑलमोस्ट अच्छा सा एक बनाया हुआ है, जैसे कि उन्होंने अपनी वेबसाइट को डाला हुआ है, फ़ोन नंबर डाला हुआ है, ठीक है, अपना ईमेल भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब चले मैं आपको एक रैंडम जो है ना डॉक्टर की प्रोफाइल दिखाता हूँ। डॉक्टर की प्रोफाइल बहुत ख़राब होती है, तो मैं उनकी एग्जाम्पल दे नहीं पा रहा। लेट्स सपोज के जैसे ये प्रोफाइल खोल के देखते हैं सर। क्या हो रहा है?
समारा का इनकी प्रोफाइल है, इन्होंने बड़ी अच्छी सी बनाई हुई है। अब उम्मीद है कि इनकी प्रोफाइल अच्छी, तो कॉन्टैक्ट इन्फो भी इनका बेहतर होगा। नहीं, इनका बेहतर नहीं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो ये एक सेटबैक होता है। अच्छा, अमूमन ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप चाह रहे हैं कनेक्शन डेवलप करना, आप चाह रहे हैं लोग आपसे रब्ता करें, आप लोगों से रब्ता करें, तो आप लाजमी कॉन्टैक्ट इन्फो को फिल करें। इसमें जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं वो लाजमी डालें, अपनी ईमेल लाजमी डालें, अपना फोन नंबर लाजमी डालें, ताकि आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो करें। क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल और मैसेजेस सिर्फ लिंक्डइन से आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। सो आपने कलर कंट्रास्ट की बात कर ली, कॉन्टैक्ट सेक्शन की बात कर ली। अब द मेन पार्ट इज दी अबाउट सेक्शन। यहाँ पर जब हमने फॉर्म फिल करवाया था तो बच्चे अच्छे खासे पूछ रहे थे कि अबाउट सेक्शन को कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है। अच्छा, अबाउट सेक्शन के मामले में ऑलमोस्ट तमाम के तमाम लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है। अबाउट सेक्शन जो है वो लोग लिख ही नहीं पाते, उन्हें समझ में नहीं आता कि लिखना कैसे, ठीक है। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अबाउट सेक्शन जो मैंने प्रोफाइल की एग्जाम्पल ली है, अमूमन इनका अबाउट सेक्शन अच्छा लिखा हुआ होगा। जैसे अगर इनका अबाउट खोलें, देखो यहाँ पर एक लाइन ऊपर है जिन्होंने, जिसे हुक कहते हैं, उस पर उन्होंने, अच्छा आपको लगेगा ये अबाउट सेक्शन सही नहीं है, लेकिन इन्होंने अबाउट सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। मैं इनकी अब इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चला जाऊँगा कि अबाउट सेक्शन में किस तरह से काम करना है। सेंटेंसेस को तोड़ना होता है, छोटे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कम करना होता है, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं। ऐसा लिखना होता है कि टू द पॉइंट बात हो, आप अपने बारे में सब कुछ बता भी दें और पढ़ने वाले को बोरियत भी ना हो। और आपने मेडिकल जैगनेंस का यूज़ नहीं करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, बहुत सिंपल रखना है इसे, ताकि पढ़ने वाला सुकून से पढ़ सके और उसे पढ़ने में मज़ा भी आए। लेट सपोज कि अगर मैं एक बार फिर से अब्दुल्ला की प्रोफाइल खोलता हूँ, चेक करता हूँ कि उसने अपना कैसा अबाउट सेक्शन रखा हुआ है। जो प्रोफेशनल लिंक्डइन ऑनर्स होते हैं उनका अबाउट सेक्शन आपको बेहतर मिलेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल लिंक्डइन यूज़ नहीं करते, जैसे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हों या वकील, इस तरह के लोग हों, तो ज़ाहिर बात उनको आता नहीं है तो वो लिख नहीं पाते। जैसे अब्दुल्ला ने एक अच्छा सा अबाउट सेक्शन नहीं लिखा हुआ, थोड़ी सी बात की हुई है और 3 लाइन में ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है आप, ठीक है। चलिए अब मेरा अबाउट सेक्शन देख लेते हैं मतलब जाके। अब देखें, जैसे मेरा अबाउट सेक्शन आप आएंगे ना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खूबसूरत बनाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैंने राइटर के तौर पर अपने आपको शो किया हुआ है, तो आई यू लुकिंग फॉर अ राइटर विद एक्सपर्टीज इन एलैबोरेटिंग कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स, ठीक है। अगर कोई पढ़ेगा ना ये, तो उससे इंट्रीग पैदा होगा कि यार इसने आगे लिखा क्या है, जो मैंने खूबसूरत सा बनाया हुआ है इसे, ये कैसे कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने ओपन किया, उसके बाद देखिए मेरे सेंटेंसेस शॉर्ट शॉर्ट हैं, यानी कि मैंने सेंटेंसेस को ब्रेक किया हुआ है, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, ईजी हैं, टू द पॉइंट बात की हुई है, ठीक है। और आखिर में एक एंड नोट देके अपनी ईमेल दी है और रिगार्ड्स डॉक्टर मोहसिन कह दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको रैंडम किसी डॉक्टर की अबाउट सेक्शन दिखाऊं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसका अबाउट सेक्शन बेहतर लिखा हुआ हो, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेट्स से इसका खोल के देखते हैं। आई डोंट नो ऐसे ये इंडियन है कोई, बायो स्टैटिस्टिक्स इन्होंने की हुई है और इनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है। और अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन पे जाऊँ तो इन्होंने अबाउट सेक्शन लिखा ही हुआ नहीं है इस तरह से, ठीक है। तो चलें फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन्होंने अबाउट सेक्शन लिखा ही नहीं तो शो ही नहीं हो रहा। लेट्स सपोज इनका देखते हैं। ओके, तो इनकी मैंने वैसे एग्जाम्पल ली भी है उसके अंदर। तो इनका भी अबाउट सेक्शन एज सच इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसमें गलती ये है कि इन्होंने पैराग्राफ्स को ब्रेक नहीं किया हुआ, इंट्रीग पैदा नहीं की, ठीक है, एक एंड नोट नहीं दिया, कॉल टू एक्शन नहीं दिया, अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो दिया है, बहरहाल उन्होंने लिखा बेहतर है, लेकिन जो एक फॉर्मेट होता है ना उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया हुआ। मैं आपको मैम नाजिश की दिखाता हूँ। डॉक्टर नाजिश जाफर, ये हमारी एचओडी है। ओके, मैं चाह रहा हूँ आपको एक ही चीज़ बता दूँ ताकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोफाइल बनाते वक्त। ओके, अब मैम ने ना बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। उन्होंने हर चीज़ डाल तो दी है, जैसे उन्होंने देखो अपनी गूगल स्कॉलर की एक मेरे ख्याल से ये आई गेस शायद इनकी कोई रिसर्च आर्टिकल का लिंक है, इसे रिसर्च गेट का उन्होंने डाला हुआ है, ना लिंक काम करेगी ना कुछ काम करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मैनर में है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये सपोज डैट कि अगर वो कुछ इस तरह से बनाती, मैं प्रोफाइल दिखा दूँ फिर से, तो
चीज़ें आसान लगें देखने में, पढ़ने में आसानी हो, आप सेंटेंसेस को ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद जो है उसको खूबसूरत बनाएं, ठीक है। तो जस्ट मैं यही कहना चाह रहा था, और बाकी कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जैसे सपोज करें कि हियर यू गो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इस इन लेटर्स को बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पर देखें ये बोल्ड लेटर्स हैं। तो लिंक्डइन अपने अंदर ये फीचर्स नहीं देता, ठीक है। ये आपको एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड पार्टी ऐप कौन सी है। जैसे सपोज कि मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, ये बोल्ड किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये लिंक्डइन के अंदर अपना कोई इन बिल्ट इन फीचर नहीं होता। सो मैं अमूमन एक सॉफ्टवेयर से वो यूज़ करता हूँ, ये टेक्स्ट के नाम से, वो ये मैं खोल रहा हूँ, ये text.com, अगर आप देख रहे हो तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर अगर सपोज करें कि यहाँ पर लिखेंगे तो वो आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पर लिख के दे देता है। तो उसको आप आराम से कॉपी पेस्ट जाके कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, येलो, बोल्ड, इटैलिक, कर्व, हर तरह की चीज़ें, ठीक है। क्रॉस, A to Z, जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये देखें, ये वाले। तो इसको सिंपल आप कॉपी करें, और जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो तो जाके अपने लिंक्डइन के ऊपर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन इसे अलाउ कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर हियर यू गो लिखा हुआ है ना, तो ये कलरफुल है, तो लिंक्डइन का अपना इनबिल्ट फीचर नहीं है। मैंने उस सॉफ्टवेयर जैसे कि ये टेक्स्ट की मदद से यहाँ पर किया था। वैसे इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं ऑनलाइन, तो आप आराम से जीपीटी से पूछ के या वैसे ही सर्च करके आप आराम से टेक्स्ट जनरेटर आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जब आप अबाउट सेक्शन लिखते हो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, या इंशाल्लाह कोई प्रोफाइल में ये बुक मिल जाएगी तो आप देख लीजिएगा कि स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, अपने बारे में आपने बताना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। हाईलाइट योर पैशन, आप कौन है, क्या करते हैं, मेडिकल फील्ड के हवाले से बात करें। शोकेस योर की अचीवमेंट्स, आपने पब्लिकेशंस की हुई आप वो बताएं, आपने इलेक्टिव्स किए हैं आप वो बताएं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपने अच्छी सपोज करें कि आपने इंटरनेशनल इलेक्टिव्स किए हैं तो वो बताएं, ठीक है। मेंशन रेलेवेंट स्किल्स, आप रिसर्चर हैं आप वो बता दें, ठीक है। आप टीचर हैं आप वो बता दें, कुछ भी है, स्किल्स को मेंशन करें। प्रोफेशनल गोल्स आपके क्या, आप कौन एस्पायरेंट है, आप यूएसए में लिए एस्पायरेंट है, आप लैब करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, या फिर आप न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, सर्जन बनना चाह रहे हैं, सब बताएं, ठीक है। तो ये कुछ भी पॉइंट्स, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने कोशिश करनी है कि गैर महसूस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को कवर करना है, और विद इन लेस वर्ड्स। यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट अपनी प्रोफाइल का डाला हुआ है, तो आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसमें मैंने बात पूरी की हुई है। तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम भर देनी चीज़ों को, आपने लंबा चौड़ा आपने एक्सप्लेनेशन दे दी है, ऐसा भी नहीं करना। नॉर्मल रहना है, तो वर्ड काउंट तकरीबन 300 to 400 के दरम्यान में रखें। 300 to 400 का वर्ड काउंट होगा तो अच्छा अबाउट सेक्शन आप लिख सकेंगे, ठीक है। पर्सनल टच दें और कॉल टू एक्शन दें। कॉल टू एक्शन वही है कि आखिर में जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि अगर आप जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर तो कॉल टू एक्शन इस तरह करेंगे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू कैन गेट स्टार्टेड टुडे। तो मैंने एक कॉल टू एक्शन डाला हुआ है, जब आपने पढ़ लिया कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है, मैं एसईओ बेस्ड कंटेंट लिखता हूँ, या सपोज को B2B B2C कंटेंट लिखता हूँ, तो अगर आपको लिखवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है डीएम मी हेल्थ, आप मुझे सिर्फ मैसेज कर दें हेल्थ के नाम से, मुझे ईमेल कर दें इसके ऊपर, दैट्स इट रिगार्डिंग प्रमोशन। तो आप भी ये आराम से कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है, आपकी इंस्टाग्राम पेज है, आप नोट्स अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, या फिर आप केस रिपोर्ट्स अच्छे लिख लेते हैं, या अच्छे रिसर्चर हैं, आप रिसर्च में कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी कैन गेट स्टार्टेड टुडे, कि हम रिसर्च में कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप मेरे ईमेल पे मुझे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना अबाउट सेक्शन को आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ओके। फीचर्ड सेक्शन, अच्छा फीचर्ड सेक्शन के हवाले से यार आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, बच्चे चले तो नहीं रहे? फीचर्ड सेक्शन में जब आप आएंगे तो अच्छा इसमें होता ये है कि अमूमन जो आप प्रोफाइल देखेंगे तो अमूमन वो फीचर्ड सेक्शन इस्तेमाल सिरे से करते ही नहीं है। अगर अच्छी प्रोफाइल होगी तो वो फीचर यानी कि फीचर का मतलब ये होता है कि आपने जो कंटेंट पोस्ट किया है उसको आप फीचर करते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। क्योंकि आपकी अगर प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो देखेगा कि आपकी जो टॉप कह सकते हैं पोस्ट थी वो कौन सी थी। जैसे मैंने 3 किया हुआ है, जैसे फ्री कंसल्टेशन कॉल, यानी कि अगर मुझसे कोई कॉल करना चाहे तो वो कॉल कर सकता है। खैर इसकी अलग लिंक है, कैलेंडली के अंदर ये काम होता है, इसका भी अलग बैक लिंक है, तो वो मैं भी नहीं बता रहा, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। एक मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कि अगर आपको आना चाहे तो मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। और एक मैंने अपनी एक पोस्टर बताया हुआ है कि अगर कोई चाहे तो मेरे पोस्ट को देख सकता है कि मैं कैसी कंटेंट राइटिंग करता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये बहुत अच्छा नहीं है, इससे बेहतर भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सपोज करें मैं आपको और अच्छे फीचर सेक्शन दिखा सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं इनकी प्रोफाइल देखूँ,
लेट्स सपोज इनकी प्रोफाइल थी रिजवान नासिकी, ये बहुत अच्छा बंदा है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। अगर इसके इनकी मैंने कॉन्टेंट देखे, इनके कितना अच्छा सिंक्रोनाइज हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है इनका बैनर और इनकी इमेज, ठीक है। अच्छा ओके, अगर इनकी फीचर सेक्शन में जाए, देखिए कितना खूबसूरत सा फीचर सेक्शन मैंने बनाया हुआ है। एक उन्होंने फ्री कंसल्टेशन कॉल की बनाई हुई है, ठीक है, और एक जो है उन्होंने अपने बीच में ख्याल से कॉल की बनाई हुई है, ठीक है। तो फीचर सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चीज़ें डालें, और इसमें होता ये है कि आप अपने पोस्ट को भी फीचर कर सकते हैं, जैसे आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं उसको फीचर कर सकते हैं, और अलग से भी फीचर को ऐड कर सकते हैं कि अगर आप एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, जैसे यहाँ पर आएगा प्लस करेंगे तो यहाँ पर ऐड अ पोस्ट, अगर आपने पोस्ट लिखा है तो वो आप ऐड करते हैं। न्यूज़ लेटर क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आर्टिकल ऐड करना चाहे, आपको लिंक ऐड करना चाहे, कोई मीडिया ऐड करना चाहे, यहाँ पर सारे ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पर दें तो जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो आपको देखे तो एक अच्छी सी प्रोफाइल का एक इमेज जाए, ठीक है। तो यहाँ तक एक बात मैंने कर दी। ओके, तो शोकेस अकम्पलिशमेंट्स, आपने क्या क्या अकम्पलिश किया ये आपने लाजमी बताना है, ठीक है। विजुअल कंटेंट अच्छा हो, खूबसूरत लगे देखने से। प्रोजेक्ट्स लिंक करें अपनी, अपडेट रेगुलरली। अच्छा, आप इसको अपडेट करना ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है अगर आपने कोई नई अकम्पलिशमेंट की है तो उसको अपडेट करते हैं। अगर आपकी कुछ न्यू रिक्वायरमेंट है वो भी अपडेट करते हैं। जैसे मेरी प्रोफाइल है तो मुझे शायद अब अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि शायद अब मैं ज़्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ से हट चुका हूँ और रिसर्च की तरफ ज़्यादा हो चुका हूँ, तो मुझे शायद अभी से अपडेट करना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अभी शायद थोड़ी सी कमज़ोर है इस मामले में, ठीक है। ओके, अदर सेक्शन के अंदर लाजमी है कि आप अपना एक्सपीरियंस शो करें, या आप जब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे तो एक्सपीरियंस का एक सेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा। स्किल्स का सेक्शन में मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को बताएं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। एजुकेशन का ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की है। सो अगर आप चाहेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस के हवाले से सब चीज़ें मिल जाएगी। मैंने कंटेंट राइटिंग काम किया है, मैं रिसर्च नेक्सस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन मैंने कहाँ से हासिल की है, जिना सिंह से, टीचर से मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। स्किल्स एकेडमिक राइटिंग में करता हूँ, एनालिटिकल स्किल्स मेरे पास हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च सब में जुड़ा रहा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है, अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोफाइल के फ्रंट सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर होगा ऐड प्रोफाइल सेक्शन, जिस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर लिंक्डइन खुद ही बता रहा होता है कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कोर, यानी कि इन सेक्शंस को आपने लाजमी कंप्लीट करना है। रिकमेंडेड ये है कि इसको आप कंप्लीट करें ना करें, और एडिशनल में ये है कि कोई एडिशनल चीज़ अगर आप ऐड करना चाहिए। जैसे कोर के अंदर एजुकेशन लाजमी बतानी है, पोजीशन बतानी है, सर्विसेज बतानी है, ठीक है, स्किल्स बतानी है। रिकमेंडेड के अंदर आपने फीचर्ड सेक्शन डालना है, लाइसेंस सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो वो ऐड करें, प्रोजेक्ट्स ऐड करें, कोर्सेज ऐड करें, जो आपके पास कुछ है वो सब कुछ ऐड करें, ठीक है। एडिशनल में पब्लिकेशंस अगर आपके पास है तो ऐड करें, पैटेंट्स वगैरह वगैरह, लैंग्वेजेस आपको कितनी आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपने कितनी अटेंड की हुई, तो आपको लगता है कि जो आपके लिए बेहतर है, आपके प्रोफाइल के लिए बेहतर है, वो सारी चीज़ें आप ऐड करें, जितना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप SAP के साथ रिलेटेड हैं, आप IME के साथ काम कर रहे हैं, आप WSP के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप ऐड करें। सर्टिफिकेशंस ऐड करें कि आपने कोई कोर्सेज किए हुए हैं, आपने कोई सेशंस अटेंड किए हैं, वेबिनार अटेंड किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करें, अच्छा लगता है देखने, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फिर कहूँगा कि हमारा अच्छा खासा टाइम इसके ऊपर निकल गया। हमारा ये सेकंड चैप्टर था जिसके अंदर हमने अभी तक बात की है कि हमने किस तरह से, मैं फिर इस पर रिकैप कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे और वो सेक्शन थोड़ा छोटा सा जल्दी हो जाएगा। तो फ्रंट पेज बहुत ज़रूरी है, इसमें अपनी इमेज अच्छी डालनी है, अपने बैनर की ग्रिड को देखना है कि वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के हिसाब से मुकम्मल एप्लीकेबल है, और इसके लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। कैनवा प्रीमियम का मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। आपने हेडलाइन अच्छी लिखनी है, बहुत खूबसूरत सी। कलर कंट्रास्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अच्छा कलर कंट्रास्ट लेना है, क्योंकि इससे आपकी अच्छा इमेज आता है प्रोफाइल का, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेक्शन लाजमी डालें, अबाउट अच्छा सा लिखें, जैसे मैंने बताया कि 300 वर्ड्स लाजमी होने चाहिए, ओके। एंड फीचर सेक्शन हो, और बाकी सेक्शन आप लाजमी एड करें। जब आप ये कर लेंगे ना, जब आप, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना वो रिलेटेड है बिल्डिंग कनेक्शंस। तो कनेक्शंस बिल्ड करने से पहले आपको अपनी जो फ्रंट पेज है वो कंप्लीट करना है। जब उसे आप कंप्लीट कर लेंगे ना, जब आप कनेक्शन बिल्ड करने को जाएंगे तो लोग आपकी प्रोफाइल को देख के खुश होंगे। जब खुश होंगे तो आराम से आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये मॉड्यूल करा दूंगा, आई गेस 20 मिनट्स लगेंगे इसको करने में। तो सर्चिंग किस तरह करते हैं, किसको भेजना है, ICP क्या होता है, तो आई गेस इसे मैं चाह रहा हूँ कि भी करा दूँ। तो आप लोग इस बात के लिए राजी हैं कि करा देना चाहिए? प्लीज़ आप हैंड रेज कर दें कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ जाऊँगा आगे।
कोई अगर सवाल ववाल हो तो अपने पास ज़रूर रखें, मैं इंशाल्लाह लास्ट में इसको सब आंसर कर दूँगा एक ही बार, ठीक है? चलें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब जब आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है खूबसूरत सा, उसके सामने में चीज़ें सब कुछ मौजूद हैं, अब बारी आती है आपकी कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हमारा चैप्टर थर्ड मॉड्यूल है जिसमें हम बिल्डिंग कनेक्शंस के हवाले से, कि आपने कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, कब भेजनी है, कैसे भेजनी है, इसमें बहुत डिटेल की बात है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको अभी एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले जब आपने अपनी प्रोफाइल बना ली है तो आपको जो भी कह सकते हैं कि कनेक्शन रिक्वेस्ट बल्कि फॉलो करना है, वो कैसे करना है आपको बता देता हूँ। कि पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिगिन योर लिंक्डइन जर्नी बाय फॉलोइंग दिस रिकमेंडेड प्रोफाइल। जो मैंने प्रोफाइल रिकमेंड की हुई है, मेडिकल प्रोफाइल, लिंक्डइन ग्रोथ टिप्स एंड मीडिया एंड क्रिएटिविटी, ये जो 11-12 प्रोफाइल मैंने यहाँ पे लिखी थी, इनको लाजमी आप जो है जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, फॉलो किस तरह करें? सपोज करें कि रूमा नज़ीर है, ये रूमा नज़ीर है, मैं इनको सर्च करके देखता हूँ, मेरे पास कुछ ऐड होंगी ऑलरेडी, ये डाइटिशियन, ठीक है? अच्छा, मैं इनको सर्च कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो इनकी प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है? प्रोफाइल खुलने के बाद आपने करना ये है कि ये एक बेल आइकन आ रहा हो, ठीक है? इस पर क्लिक कर देना है इस तरह से, ठीक है? और मोस्ट रेलेवेंट तरह से सेव कर लेना है। तो जब इनकी पोस्ट आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में कि रूमा नज़ीर ने पोस्ट किया, आप जाके देख लें, सही है? सेकेंडली, यहाँ पर क्योंकि मैसेज का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कनेक्ट एंड फॉलो का, ठीक है? आप डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजना, किसी को नहीं भेजते, अच्छी बात नहीं होगी। आपने फॉलो पे क्लिक कर लेना है। जब उनको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो है आप फॉलो कर लेंगे तो आपको होगा क्या कि जब इनकी पोस्ट आएगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप इनके ज़रिए से बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स ले सकते हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? तो देखिए इनकी फीचर सेक्शन बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, इनकी अपनी वेबसाइट भी है, ठीक है? इनकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो इनका आप देखेंगे कि इनकी जो पोस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है, इनमें तमाम पोस्ट के अंदर सिर्फ पर्पल और ब्लैक का या वाइट का ही यूज़ होता है, ठीक है? बहरहाल इसे हम देखते जाएंगे। तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने मैंने यहाँ पर अकाउंट्स लिस्ट किए हैं इनको आप लाजमी फॉलो करें और मेरे अकाउंट को फॉलो करें ठीक है? तो और उनका बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी इनकी नोटिफिकेशन है तो आपके पास आ जाए। ऐसे मीडिया क्रिएटिविटी की फ़ायदा ये होगा कि ये जो लोग हैं ना, जैसे ये मोहम्मद शामिर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको टिप्स दे रहे होते हैं कि किस तरह से आप जो है ना पोस्टिंग अपनी बेहतर कर सकते हैं। ये दरअसल लिंक्डइन क्रिएटर्स हैं और लिंक्डइन क्रिएटर्स होने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको ना वक्तन फ़वक्तन टिप्स दे रहे होते हैं कि किस तरह से अपनी लिंक्डइन ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हैं, और मैं इनको लाजमी फॉलो किया हुआ है। जैसे देखिए ये मोहम्मद शामिर, बड़ी अच्छी प्रोफाइल है इनकी, और इनकी अगर आप पोस्ट देखेंगे तो बहुत खूबसूरत पोस्ट होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब जैसे मैं इनको सपोज करें कि इनका ये एक्टिविटी का सेक्शन है, इनकी ये पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? जैसे इनकी ये पोस्ट खुली, अब इन्होंने यहाँ पर ना एक क्राउजल डाला हुआ है। व्हाट इज़ अ क्राउजल, मैं ये बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप इस क्राउजल को क्लिक करते जाएंगे ना, तो अब देखें उन्होंने रीवैम्प योर प्रोफाइल, उन्होंने प्रोफाइल को बताया था कि अगर आपकी प्रोफाइल ख़राब है, उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि इस बंदे की प्रोफाइल थी और उन्होंने उसे किस तरह से ठीक किया है, ठीक है? सो खैर उन्होंने सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि यार अबाउट सेक्शन ख़राब था, या मैसेजिंग टेक्निक सही नहीं थी, इंप्रेशन सही नहीं थे, बहुत कुछ है, ये सब मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है? तो अगर सपोज करें कि इनकी और अगर आप चीज़ें देखेंगे तो बहुत टिप्स एंड टेक्निक्स मिल रही होती हैं कि कैनवा को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, कैनवा में कौन कौन सी फीचर्स नए आए हैं, ठीक है? और बहुत कुछ। अब जो हमारे पास लिंक्डइन ग्रोथ टिप्स हैं, ये वो लोग हैं, जैसे नासिर रिजवान है या लारा अकोस्टा है, ये इंटरनेशनली सबसे बड़े लोग हैं। जैसे लारा अकोस्टा की अगर प्रोफाइल में सर्च करूँ तो ये इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिंक्डइन क्रिएटर वर्ल्ड वाइड, ठीक है? शायद नहीं होंगी ये, मेरी सेकंड पे हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, अब देखें इनके 190K फॉलोअर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब लिंक्डइन के ऊपर 1000 फॉलोअर्स भी होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन 190K समव्हाट है। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो आप जब इनकी प्रोफाइल खोलेंगे ना, और जैसे इनकी अगर आप पोस्ट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। हर रोज़ न्यू टिप्स बता रहे होते हैं कि आप किस तरह से लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक्डइन क्रिएटर्स हैं, ये लिंक्डइन के एल्गोरिथम को जानते हैं। तो जो मैंने भी सीखा है ना, ऑलमोस्ट इन लोगों से ही सीखा हुआ है, इनके वेबिनार्स अटेंड कर करके, इनके पोस्ट पढ़ के,
सब कुछ करके, ठीक है। तो ये चंद मैंने प्रोफाइल बता दी, इसके अलावा बहुत सारी प्रोफाइल्स होंगी, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाली प्रोफाइल्स लें और आपको इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ क्या है कि जब इनको आप फॉलो रिक्वेस्ट कर, यानी जब फॉलो कर लेंगे तो इनकी जब आपकी पोस्ट आना शुरू हो जाएगी तो इनको देख देख के अपनी प्रोफाइल को और बेहतर कर सकते हैं। अब उसके बाद आफ्टरवर्ड्स स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क बाय सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट टू फ्रेंड्स, फेलो मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स। जबकि प्रोफाइल बन गई है, आपने इन लोगों को फॉलो कर लिया, अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर लिया, तो अब जो है आप अपने मेडिकल फ्रेंड्स, मेडिकल डॉक्टर, अभी इंटरनेशनली रिक्वेस्ट ना भेजें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो है अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजें और अपनी प्रोफाइल को थोड़ी ग्रोथ करने की कोशिश करें। अब कनेक्शंस और फॉलोवर्स में बहुत डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर ले जाऊँ फिर से एक मरतबा, लेट्स सपोज इनकी प्रोफाइल देखते हैं, तो इनके देखे आ रहे हैं 500 प्लस सिलेक्शंस और फॉलोवर्स 2577। कनेक्शंस कम होंगे, फॉलोवर्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बात बताई जा रही है कि इनकी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है। इन काम करते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, ओके। सो आगे मैंने कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स दी हुई हैं कि आपने किन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है और किन लोगों को नहीं भेजनी। तो पहले आपने कोशिश ये करनी है कि शुरू में आपने 400 से 500 कनेक्शंस बना लेने, लेकिन काम के लोगों के साथ। अब वो कौन से काम के लोग हैं मैं बताऊंगा अभी आपको आगे जाके, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि सर्चिंग डिजायर्ड प्रोफाइल्स फॉर आईसीपी। जब आपने अपने कोलीग्स यानी कि स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जब आपने कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, आप प्रॉपर पोस्टिंग कर रहे हैं, कमेंट्स स्टार्ट कर दिया आपने, तो उसके बाद अब जो डॉक्टर्स को आप जो प्रोफाइल सर्च करना चाह रहे हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूँ कि प्रोफाइल सर्च किस तरह कर सकते हैं, क्या इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म होता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, आईसीपी कहलाता है, ठीक है। रिफर्स टू द प्रोफाइल यू एम टू कनेक्ट विद फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ और बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। यानी कि आप वो प्रोफाइल ढूंढना चाह रहे हैं, उन लोगों की प्रोफाइल, जिसे हम आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कहते हैं, कि जिनसे आप या तो कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, उनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, उनसे आप जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करना चाह रहे हो, उनसे आप रिसर्च कोलैबोरेशन की बात करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अमूमन क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हमारा टारगेट 2 लोग या 3 लोग होते हैं, या तो सारे डॉक्टर्स होते हैं अमूमन, बायोस्टैटिशियंस होते हैं, ठीक है, या फार्मास्यूटिक्स के लोग होते हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अब जब मैंने 4 कॉलम्स यहाँ पर डिवाइड किए हैं, यहाँ पर ना हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, एंड। अगर आप में से बहुत से लोग रिसर्च कर चुके हैं और वो जानते हैं कि पबमेड के अंदर एक बूलियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हम एंड, और एंड, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर सिर्फ एंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड का इस्तेमाल होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड योर आईसीपी यूज द लिंक्डइन सर्च बार विद स्पेसिफिक कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स डालने हैं और एक एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। अब चले देखते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं ना। आप सपोज करते हैं कि आपके 400-500 कनेक्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं, फॉलोअर्स आपके भी 400-500 फॉलोअर्स हैं। अब आपने स्टार्ट करना है यहाँ पर सर्चिंग से। अब सर्चिंग किस तरह करना है, नाउ लेट्स सपोज मैं कार्डियोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, कार्डियोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे डॉक्टर से रब्ता करना है, मैं चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड मैं डॉक्टर से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँ, ठीक है। तो सपोज करें कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एमडी, मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। अब ये प्रोफाइल के ऊपर एमडी होगा ना, वो शो होना शुरू होगा, ठीक है। फिर मैं ऑपरेटर यूज करूँगा एंड कैपिटल में होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। एमडी मैंने कैपिटल में इसलिए रखा है क्योंकि वो कैपिटल इनबिल्ट कैपिटल है, एंड ऑपरेटर है वो कैपिटल रहेगा। और सपोज करें मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट को ढूंढना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सी ऑल रिजल्ट, सारे रिजल्ट दिखाओ। जब आपके पास ये रिजल्ट शो होना शुरू हो तो आप इस पीपल वाले सेक्शन पे क्लिक कर दें। जब पीपल के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 5100 रिजल्ट, 100 रिजल्ट। अब समझें इस बात को, यहाँ पर क्या लॉजिक क्या है। एमडी एस्पायरिंग कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे जितनी प्रोफाइल्स आपके सामने होंगे, इन सब में इन सब का ये होगा कि इनसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब समझें इस बात को। अब कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है सेकंड, ठीक है, सेकंड, कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है अच्छा फर्स्ट में दिखा देता हूँ, मेरे पास कुछ फर्स्ट होंगे। अच्छा देखिए, जो डॉक्टर्स ऑलरेडी ऐड हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ऐड हैं, उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का मतलब क्या होता है। फर्स्ट वो कनेक्शंस होते हैं जिनसे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ठीक है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, उनको आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। सपोज करें कि अहमद एरिसली लिखा हुआ है और ये कहाँ के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये आई गेस इंग्लैंड के, एनएचएस लिखा हुआ है। सो अगर मैं इनको मैसेज करना चाहूँ ना, अगर मैं मैसेज पे क्लिक करूँ तो मैं इनको आराम से मैसेज कर सकता हूँ कभी किसी वक्त, और ये मेरा मैसेज पढ़ भी लेंगे, ठीक है। मैंने इनको एक पर्सनलाइज नोट भेजा था, बात बताऊंगा आपको। तो खैर मैं इनको मैसेज लिखूँ तो ये पढ़ भी लेंगे और हो सकता है रिप्लाई भी कर दें,
ठीक है। सेकंड कनेक्शन वो कनेक्शंस होते हैं कि जो आपके फर्स्ट के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं जो आपके फर्स्ट के फ्रेंड्स होते हैं। सेकंड को आप डायरेक्ट मैसेज कभी नहीं कर सकते, ठीक है। इनको पहले आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। सपोज करें मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आप एक नोड ऐड करें या फिर सेंड विदाउट अ नोड। अब व्हाट इज अ नोड ये अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि अगर मैं इनसे जुबैर अकबर का नाम है, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी पहले प्रोफाइल चेक कर लूँ। मैं सपोज करो मैं प्रोफाइल खोल के देखता हूँ। चले मैं इनकी डॉक्टर उमर फारूक की देख लेता हूँ, ठीक है। डॉक्टर उमर फारूक की मैंने प्रोफाइल खोल ली है। कनेक्शन भेजने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि किसको कनेक्शन भेजना है, किसको कनेक्शन नहीं भेजना, ठीक है। डॉक्टर उमर फारूक की मैंने प्रोफाइल खोल ली है, सही है। इनके 114 कनेक्शंस हैं, कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है इनके। देखें मैंने अच्छा सा नहीं बना, मतलब अनप्रोफेशनल टाइप की चीज़ है, ठीक है। इनकी एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, आप जब एक्टिविटी सेक्शन में आते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 मंथ्स अगो। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन को अगर ये देखें क्या लिखा हुआ है, 7 मंथ्स अगो। 7 मंथ्स अगो ये जो एक्टिव थे, मतलब अगर आपने इन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्लाई नहीं करेंगे, ये लिंक्डइन यूज़ नहीं करते। इसका मतलब ये जो एक्टिविटी आ रही है वो 7 मंथ्स पहले की आ रही है। तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें तो उनकी जो एक्टिविटी आ रही हो वो कम से कम 1 वीक की आ रही हो। 1 वीक से पहले वालों की एक्टिविटी को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चलिए यहाँ पर डायरेक्ट सर्च ही करके दिखा देता हूँ। डॉक्टर सादिक, लेट्स सपोज डॉक्टर सादिक की प्रोफाइल है, ये साइकियाट्रिस्ट हैं, ठीक है। ये प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं, ये वैसे एक्टिव रहते हैं। ऑल दो डॉक्टर सादिक नवीद जो है इनकी अच्छी सी प्रोफाइल नहीं बनी थी, लेकिन इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स, जैसे 500 कनेक्शन हैं फॉलोवर्स, देखिए 8000 फॉलोवर्स हैं। और इनकी जो एक्टिविटी आ रही है 3 डेज बैक की आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि डॉक्टर सादिक को अगर आप मैसेज करेंगे या इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको प्रोली रिप्लाई कर देंगे वो, ठीक है, आपको रिप्लाई कर देंगे। जैसे अपने मैसेज सेशन में जाऊँ तो मैंने बहुत से डॉक्टर्स को रिप्लाई किया हुआ है कि जिन्होंने मुझे सिरे से रिप्लाई नहीं किया। जैसे देखें ये जितने डॉक्टर्स आदिल हैदर हैं या ये जितने डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने मैसेज किया था, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये या तो एक्टिव नहीं है या तो ये बहुत बड़े लोग हैं जो रिप्लाई करना चाहते नहीं, तो डिपेंड्स। और ऐसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे ऐसे जॉर्जिया थे, थैंक यू का, डॉक्टर मोहसिन गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह। सो जो एक्टिव लिंक्डइन यूज़ करने वाले होते हैं वो आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बैक टू द सर्च बार, वापस चलते हैं। मैं फिर से लिखता हूँ वहाँ पर MD एंड कार्डियोलॉजिस्ट ले लेते हैं, ओके। सो फिर से पीपल सेशन में चलते हैं। तो समझ आ गई बात कि फर्स्ट वो कनेक्शन होते हैं जिनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ये ऑलरेडी ऐड होते हैं। सेकंड को आपको पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, अगर वो कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी तो फिर उनको आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड डिग्री कनेक्शन वो कनेक्शन होते हैं कि जिनको आप जो है इवन कि आप कनेक्शन भी भेज नहीं सकते, यानी कि आपको इनसे आप कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अजीब सी बात है, ठीक है। अब होता है क्या है कि आप कैसे थर्ड डिग्री सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डिग्री आपके अपने फ्रेंड्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स सेकंड डिग्री होते हैं और सेकंड डिग्री के फ्रेंड्स थर्ड डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लंबा कनेक्शन चलता है। तो अगर आप सेकंड डिग्री वालों से कनेक्शन ले लेंगे तो ये थर्ड डिग्री वाले आपके सेकंड बन जाएंगे, सेकंड डिग्री वाले आपके फर्स्ट बन जाएंगे। तो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, या आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगी बात। लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी बेसिक अकाउंट है, ये फीचर्स लिमिटेड है। लेकिन अगर प्रीमियम अकाउंट होता, लेट्स सपोज कि मेरे पास प्रीमियम होता, लिंक्डइन प्रीमियम, ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है कि आप सेकंड को भी रिक्वेस्ट भेज सकते, थर्ड को भी रिक्वेस्ट भेज सकते, ओके। चलें कुछ और बातें कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर थे कि आपने क्या करना है कि सपोज आपने जब सर्चिंग करनी है तो इस बात का ख्याल रखना है, जब आप की वर्ड सपोज करें एक्स के दरम्यान में एंड डालें, वाई के दरम्यान में एंड डालें और जी डालें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सर्चिंग है वो स्पेसिफिक हो जाती है। तो आपने एंड लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एंड नहीं लगाया तो देखिए उसका डिफरेंस क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सपोज करें कि मैंने MD एंड, चलिए अभी मैंने क्या किया है, MD एंड कार्डियोलॉजिस्ट किया है, तो मेरे पास तकरीबन 5000 या आई गेस 5100 रिजल्ट आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से एंड हटाऊंगा ना, क्या होगा, देखिए रिजल्ट कितने आए अब, 4 लाख या 46 लाख रिजल्ट है, 46 लाख 30,000 रिजल्ट है।
इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑपरेटर आप, ठीक है, यानी कि वही प्रोफाइल दिखा रहा था जिसमें एमडी एंड कार्डियोलॉजी लफ्ज यूज हुआ था। लो लेट्स सपोज मैं फिर से एंड लगाता हूँ और यहाँ फिर एंड लगाता हूँ और मैं चाह रहा हूँ मुझे एमडी मिले, कार्डियोलॉजिस्ट मिले, प्लस रिसर्चर भी मिले, यानी कि अपने हेडिंग्स पे या डिफरेंट जगह पे एक्टिव हो, बस मुझे एक्टिव रिसर्चर चाहिए। अब देखिए रिजल्ट्स और नैरो डाउन हो जाएंगे। तो अब जितने भी मेरे पास फाइल्स आ रही हों वो तमाम की तमाम क्या होंगी, वो एमडी या डॉक्टर होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, प्लस रिसर्च में एक्टिव होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी आईसीपी यानी कि आईसीपी व्हाट, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को आप ढूंढ सकते हैं, उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा ना, अब आप लोकेशन वाइज भी शेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वही डॉक्टर्स मिले जो यूनाइटेड स्टेट्स से हों, शो रिजल्ट्स, ये ऑन और डाउन हो जाएगा, और हेडिंग रिजल्ट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद है वही रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर शो ऑल फिल्टर्स करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनका ताल्लुक सपोज करें कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से हो। ठीक है, और लेट्स सपोज के वो मायो क्लिनिक में हो, इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उनको इंग्लिश आती हो, सो जो भी आप करना चाहें, हेल्थ केयर शो रिजल्ट्स। तो अब ये ऑन एरर, लेकिन सिर्फ 2 रिजल्ट्स आ गए। समझ में आ रही बात। तो किस तरह से अपने रिजल्ट्स को आप नैरो करते 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 अपने मतलूबा प्रोफाइल की तरफ जा सकते हैं, यानी कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 2 प्रोफाइल्स हैं, एक सेकंड आ रहा है, एक थर्ड आ रहा है। मतलब मैं थर्ड को तो मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, लेकिन इनको भेज सकता हूँ। अच्छा लेट्स सपोज कि यहाँ पर फॉलो का बटन आ रहा है, तो पहले इसका प्रोफाइल को आप खोल लें। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। अगर सामने कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप मोर पे क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट कर लें। ठीक है, उमूमन ये लिंक्डइन पे एक ग्लिच मौजूद है, क्योंकि भी कनेक्ट ऑप्शन नहीं आता तो आपको यहाँ पर आके प्रोफाइल खोल के यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ में आ कि सर्चिंग किस तरह करनी है, अपनी आईसीपी को सर्च किस तरह करना है, ये सारी फीचर्स होते हैं आईसीपी सर्च करने के। और याद रखिएगा फिर अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाएं, कनेक्शंस आपके 200-300 होने चाहिए, फॉलोअर्स 500-600 होने चाहिए, तभी आपके कनेक्शंस लोग एक्सेप्ट करेंगे, कम से कम इस लेवल के डॉक्टर्स। अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बेकार है लोग, यानी कि काम करने के लायक नहीं है, मतलब इसका फायदा नहीं है। कनेक्शंस उन्हीं लोगों को भेजें जो एक्टिवली एक्टिव हो इस लिंक्डइन के ऊपर, जो एक्टिव ही नहीं है उनको कनेक्शन भेजें कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपके पहली बात कनेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट ज़ाया हो जाएगी। और लिंक्डइन पे लिमिटेड कनेक्शन रिक्वेस्ट की जो है वो लिमिट होती है कि आप इतने लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने कनेक्शन को ज़ाया ना करें, सिर्फ एक्टिव प्रोफाइल को भेजा करें। अब आ जाते हैं पर्सनलाइज्ड इनवाइट्स एंड यूजिंग ईमेल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बस इसमें बता दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखें सपोज के जो आपकी बेसिक लिंक्डइन प्रोफाइल है, जब आपने प्रीमियम अकाउंट नहीं लिया हो, जो आपकी बेसिक प्रोफाइल है, तो उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं मैं ये वक्त बता देता हूँ पहले। ठीक है, मैं पहले ये खोल लूँ तो आपको दिखा देता हूँ। बंद ना हो जाए बस ये। ओके चलें। अच्छा, जो आपका बेसिक फीचर होता है इसके अंदर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आप जो है सिर्फ फर्स्ट को मैसेज कर सकते हैं, आपके जो फर्स्ट है कि आपसे कनेक्ट हुआ है, सेकंड को भी आप मैसेज नहीं कर सकते और थर्ड को भी आप मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप ईमेल भेजते हैं। अब ईमेल भेजने का तरीका ये होता है कि इसके लिए आपको प्रीमियम अकाउंट चाहिए होता है। ईमेल का मतलब ये है कि बिना किसी से कनेक्शन डेवलप किए उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर देना। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने ईमेल मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है, क्योंकि मेरे पास एक वक्त में प्रीमियम अकाउंट था, तो उस प्रीमियम अकाउंट में मैंने ईमेल्स भेजे हुए थे। जैसे सपोज मैं ईमेल खोलता हूँ ना, तो ये वो डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं रब्ता करना चाह रहा था या उनसे कोई कोलैबोरेशन करना चाह रहा था। जैसे ये तारा थी, तो इनको मैंने एक ईमेल भेजी थी रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए, तो खैर उन्होंने देखी ही नहीं फिर से ऐसा भी होता है। तो प्रीमियम अकाउंट से मैं भेज पाया, अगर प्रीमियम नहीं होता तो मैं नहीं भेज पाता। ठीक है, प्रीमियम कैसे लेना है ये आगे के मॉड्यूल्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ होती है, समझ में आ गई बात कि इनमेल सेकंड थर्ड को अगर आपको डायरेक्ट मैसेज करना है और आपको कनेक्शन, अगर आपकी वो कनेक्शन एक्सेप्ट कर ले तो वो आपके फर्स्ट हो जाएंगे। सपोज कहना आपने सेकंड को भेजा कनेक्शन, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह अगर थर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो सेकंड में आ जाएगा, वो भी फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होती है पर्सनलाइज्ड इनविटेशन। पर्सनलाइज्ड इनविटेशन क्या चीज़ होती है मैं बता देता हूँ आपको भी फ़ौरन से, जल्दी से बता देता हूँ। कितने लोग बाकी हैं? बाकी तो नहीं है, सारे बाय कॉस्टा का अकाउंट है, मैं बस एंड कर रहा हूँ उसे, इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। इनको मैंने फॉलो तो किया हुआ है, लेकिन शायद मैंने इन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। अब लेट्स सपोज अगर मैं इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ तो कनेक्ट करते वक्त दो चीज़ें मेरे पास आएंगी कि ऐड अ नोट, सेंड विदाउट अ नोट। अगर मेरे पास बेसिक प्लान है लिंक्डइन का, यानी कि मेरे पास प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा कि 5 पर्सनलाइज्ड इन्विटेशंस रिमेनिंग फॉर दिस मंथ, यानी कि मैं बेसिक प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 इन्विटेशंस भेज सकता हूँ। तो इसके अंदर होता क्या है कि आप एक इन्विटेशन लिख सकते हैं कि वाई एम आई वांट टू कनेक्ट विद यू। ठीक है कि हाय वगैरह। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ इन्विटेशंस भेजी भी हैं पर्सनलाइज, जो लोगों ने एक्सेप्ट की भी हैं और नहीं भी की। लेट्स सपोज मैं दिखा देता हूँ। पठाना एक वेट अ सेकंड, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखें, मैंने इस डॉक्टर को एक पर्सनलाइज्ड इन्विटेशन भेजी हुई है। ठीक है, ये देखते हैं, हेलो आई एम फाइनल मेमोरी स्टूडेंट हु फाउंड रिसर्च नेक्सस वगैरह वगैरह मैंने पूरा बताया हुआ है। तो इन्होंने मेरी इन्विटेशन एक्सेप्ट तो कर ली लेकिन उनका रिप्लाई नहीं किया। अब इसके जगह अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये एक प्रोफाइल है मैंने उनको भेजी थी, तो इन्होंने भी मेरे देखो इन्होंने सीन किया हुआ है लेकिन रिप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब अगर इनकी प्रोफाइल देखें तो नहीं, इन्होंने ये नहीं, एक मिनट बस। हाँ अब देखिए, मैंने इनको पर्सनलाइज इन्विटेशन भेजी थी तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया। तो ये डिपेंड्स के कोई आपको रिप्लाई करे चाहे ना करे। तो बहरहाल अगर मैं तो समझ में आ गई बात, तो आपने पर्सनलाइज कनेक्शन उन लोगों को भेजना है जिनको आप लग रहा है कि यार इनके ऊपर मैं इन्विटेशन ज़ाया कर सकता हूँ, यानी कि 5 मेरे पास मौजूद होते हैं, सिर्फ मंथ के 5 ही मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मुझे इसका कनेक्ट होना चाहिए, तो फिर ही आप भेजें वरना ना भेजें। सही, वरना आप सीधा जाके यहाँ पर जो है जाके सेंड विदाउट अ नोट जिसे मैं भेज देता हूँ तो वो चली जाएगी। तो अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो ना करें। ठीक है, लेकिन ये कि वो आप फॉलोअर्स लिस्ट पर उसको पहुँचाएँ। ठीक है, सो यहाँ तक आज का आई गेस सेशन हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ये जो ई बुक मैंने तैयार की है ये भी कंप्लीट से मुराद ये कि इसमें और भी चैप्टर्स ऐड होने हैं। तो कल या परसों तक इंशाल्लाह मैं आपको ईमेल कर दूँगा, तो उसके बाद जो है आप इसे एक्सेस कर सकेंगे अपने ईमेल से। ठीक है, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।